नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 26 मई गुरुवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बड़नगर के जलोदिया में दोहरे मर्डर को अंजाम खुद पति ने दिया था। उसने प्रेमिका के दबाव में आकर पत्नी और बेटी की गला घोंटकर हत्या की थी। घटना वाले दिन पति मोबाइल पर प्रेमिका से बात कर रहा था, इससे पत्नी नाराज थी। दरअसल 24 मई की सुबह जलोदिया में एक खेत पर बने कमरे में 20 साल की संगीता और 1.5 साल का उसका पुत्र मनोज मृत हालत में मिले थे। दोनों का गला रस्सी की मदद से घोटा गया था। उसका पति देवा नीनामा घर के बाहर बंदी हालत में मिला था। उसके गले पर भी रस्सी के निशान थे। देवा ने पुलिस को बताया था कि रात 1:30 बजे के करीब 4-5 बदमाश आए थे। वह उसे घर के बाहर बांधकर पटक गए थे, जबकि कमरे में उसकी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई थी। पुलिस पहले दिन से ही देवा की कहानी को सच नहीं मान रही थी। देवा मूल रूप से रतलाम जिले की बाजना तहसील का रहने वाला था और वह 20 दिन पहले ही जलोदिया में हाली का काम करने आया था। पुलिस ने जब देवा की सीडीआर निकाली तो रात 1:30 बजे उसकी प्रेमिका की कॉल मिली। सख्ती करने पर देवा टूट गया और उसने सारा राज खोल दिया। उसने बताया कि 6 महीने पहले वह प्रेमिका को लेकर भाग गया था। अब वह शादी के लिए दबाव बना रही थी। घटना वाली रात वह प्रेमिका से मोबाइल पर बात कर रहा था। इससे नाराज होकर पत्नी झगड़ा करने लगी। गुस्से में आकर उसने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस बीच बेटा रोने लगा तो उसे भी मार डाला। पुलिस ने देवा को गिरफ्तार कर लिया है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि जैसे किसी बाहर के लोगों ने उसने बहुत कोशिश की इधर उधर की कहानी बनाई, लेकिन थाना प्रभारी मनीष मिश्रा उनकी टीम ने लगातार का उसको करके पूछताछ करके और फिर देवा को बाजना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने ये अपना कबूला किसी लड़की से इसके संबंध अवैध संबंध थे और उससे जब वो बातचीत कर रहा था, बातचीत करते के समय ही उसकी पत्नी से उसका विवाद हुआ तो पत्नी ने गुस्से में आके बच्चे को मारा। फिर जब उसने बच्चे को मारा तो उसकी पत्नी को लात मारी और फिर इसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। और बच्चे को रोना देखने इसने जब देखा कि कोई आसपास के लोग ना आ जाएं तो इसने बच्चे की भी हत्या कर दी। और घटना को दूसरा रूप देने के लिए इसने अपने हाथों में जो गाय बैल को बांधने वाला फंदा रहता है, फंदे को हाथ में फंसाया और पास में ही घास पे जाकर लेट गया और लगातार बेहोशी का नाटक करता रहा। और उसके बाद पीआई मनीष मिश्रा उनकी टीम ने लगातार विवेचना कर उसको गिरफ्तार किया गया है और उसी ने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या की। समय को लेकर एक प्रसिद्ध दोहा है, पुरुष बलि नहीं होते है, समय होते है बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वहीं अर्जुन वहीं बाण। अर्थात कोई भी व्यक्ति महान या बलवान नहीं होता, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। भिल्लों ने गोपिकाओं को लूट लिया, जबकि अर्जुन भी वहीं थे और उनके बाण भी वहीं थे। समय के ऐसे ही चक्र से इन दिनों जूझ रहे हैं पत्रकारिता से देश हित को गागर में सागर भरने वाले 96 साल के फ्रीडम फाइटर प्रेम नारायण नागर, जो इन दिनों बीमार और लाचार होकर पुष्पा मिशन अस्पताल में उपचाररत हैं। हद तो ये है कि प्रदेश के सबसे बुजुर्ग सेनानी की खैर खबर लेने वाला कोई नहीं है। ना ही प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनको मिलने पहुंचा, ना ही राजनेता। नागर को इसका मलाल भी है। यहाँ हम आपको बता दें कि श्री नागर इस उम्र में भी बीमार होने से पहले बहुत सक्रिय थे। आजादी की लड़ाई में वह महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथी रह चुके हैं। अभय न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मरने के बाद गांधी को ऊपर जाकर बताऊंगा कि उनके जाने के बाद देश की क्या हालत हो गई है। स्वतंत्रता से क्या मिला, मुझसे मिलने कोई बड़ा आदमी तक नहीं आया। नागर की खुददारी का सबसे बड़ा सबूत ही ये है कि अपनी जिंदगी में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को मिलने वाली पेंशन तक नहीं ली। मैं तो यहाँ से अगर 2-4 दिन में ऊपर चला गया तो गांधी जी से कहूँगा कि तुम खाए कोई आज़ादी दिला के आ गए, संकट हो गया, बेचारा लोग भूखे मर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई, सारी चीज़ों में मस्जिद मंदिर होने लगी, ये सब बातें हैं। बापू क्या क्या कर दिया है आप। माधवनगर पुलिस ने एक मृत छात्र के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया है। दरअसल छात्र ने अपनी दोस्त के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन घटना के 2 दिन बाद ही उसने खुदकुशी कर ली थी। चोरी की जांच में छात्र के खिलाफ सबूत मिले तो उसे आरोपी बनाया गया। हालांकि अब उसके जीवित नहीं होने से मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा।
दरअसल 15 अगस्त 2021 को महानंदा नगर में रहने वाली नीता भीड़े के घर में चोरी की वारदात हुई थी। 4 जोड़ सोने के टॉप्स, अंगूठी, हीरा जड़ित सोने का हार चोरी हो गया था। इस मामले में भीड़े ने रोनित पुंजवाला पर चोरी की आशंका जताई थी। नानाखेड़ा थाने के कृष्णा रेसिडेंसी में रहने वाले रोनित ने 17 अगस्त 2021 को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। नानाखेड़ा पुलिस चोरी की जांच करते हुए इस नतीजे पर पहुंची थी कि वारदात नीता भीड़े की बेटी के साथ पढ़ने वाले रोनित ने की है। दोनों 12वीं कक्षा में पढ़ते थे और इसके चलते भीड़े के घर रोनित का आना जाना था। रोनित ने चुराए गए जेवरात अपने एक दोस्त के जरिए 47,600 रुपए में गिरवी रखे थे। पुलिस ने गहने बरामद कर जांच पूरी की और चोरी के मामले में रोनित को आरोपी बनाया। दरअसल रोनित की आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए उसके दोस्तों के बयान लिए गए। इसमें उसके एक दोस्त ने बताया कि रोनित ने अपनी मां के इलाज के लिए रुपए की जरूरत बताई थी और उसने गहने गिरवी रखवाए थे। गिरवी रखे गहनों की जांच में पता चला कि यह भीड़े के घर से चुराए गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उज्जैन यात्रा को लेकर होटल और मकानों की सघन जांच की जा रही है। इसी कड़ी में फ्रीगंज क्षेत्र के एक होटल और 2 मकान मालिकों पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन लोगों ने कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया था। दरअसल राष्ट्रपति की विजिट को देखते हुए प्रत्येक थाना क्षेत्र की होटल लॉज की चेकिंग की जा रही है। इसके तहत सीएसपी विनोद कुमार मीणा और माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने अपनी टीम के साथ होटल लॉज की चेकिंग की। इसमें अनियमितता मिलने पर एक होटल भगवती पार्क के प्रबंधक एवं संचालक और 2 मकान मालिक बागपुरा निवासी कैलाश पिता पूनम चंद और राजू लाल पिता गंगाधर जाटव के खिलाफ 188 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का 29 तारीख को आगमन है। उन्हीं की सुरक्षा दृष्टि और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लगातार होटल लॉज ढाबा चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान कल भी माधवनगर थाना क्षेत्र में जो होटल व्यवसायी हैं जिनके द्वारा रजिस्टर ठीक से मेंटेन नहीं किए गए, जो विजिटर्स हैं उनकी जानकारी नहीं दी गई, उसमें धारा 188 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसी तारतम्य में मकान मालिकों को भी निर्देशित किया गया था कि वो भी अपने किराएदारों की जानकारी दें। तो इसमें भी 2 मकान मालिकों के विरुद्ध जिन्होंने किराएदार की जानकारी नहीं दी थी उनके विरुद्ध 188 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। भेरूगढ़ थाने के ग्राम कचनारिया झाला के रहने वाले और दिल्ली में पदस्थ लांस नायक भूपेंद्र पिता विक्रम सिंह झाला का गुरुवार को हादसे में निधन हो गया। वो गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे गांव से उज्जैन तरफ आ रहे थे। इसी बीच उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। भूपेंद्र 1 महीने की छुट्टी पर घर आए हुए थे और बुधवार को उन्हें वापस जाना था, लेकिन वह बाबा महाकाल की भस्म आरती करना चाहते थे और इसकी अनुमति उन्हें गुरुवार को मिली। तड़के ही उन्होंने भस्म आरती की और इसके बाद वह घर गए। वहां से उज्जैन किसी काम से आ रहे थे और इसी बीच हादसा हो गया। भूपेंद्र 2 भाइयों में छोटे थे और इनकी एक बहन है। शादीशुदा भूपेंद्र की एक 2.5 साल की बेटी है। इनका नाम भूपेंद्र सिंह झाला मालूम पड़ा है, कचनारे के रहने वाले हैं ये। और घर से आज बोल के गए कि मैं उज्जैन जा रहा हूँ किसी काम से, और घर वालों को भी मालूम था। फिर 11 साढ़े 11 के बीच में ग्राम रूई के पास एसआर पेट्रोल पंप के सामने इनका एक्सीडेंट होना की जानकारी मिली थी हमें। हम घटनास्थल पे गए जहाँ पर इनको अस्पताल में पहुँचाया, जहाँ पे इनको डॉक्टर साहब ने मृत घोषित किया है। जी सर, बिल्कुल इनको पीएम करा के राजकीय सम्मान के साथ इनका किया जाएगा सर। जो भी इनके सेना के अधिकारी हैं उनको उनके घर वालों ने संपर्क कर लिया है और जो कल इनका राजकीय सम्मान के साथ इनके गांव से अंतिम संस्कार किया जाएगा। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों की ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। पंचायत और निकाय चुनावों में कांग्रेस इस बार युवाओं पर दांव खेलेगी, चाहे युवा हारने वाला ही क्यों ना हो। कम से कम 70% ऊर्जावान युवाओं को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। जहां तक उज्जैन नगर निगम में महापौर का सवाल है, तो जुझारू महेश परमार पर कांग्रेस बाजी लगाएगी। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और निकाय चुनाव के उज्जैन के प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा ने गुरुवार को कांग्रेस के चुनावी कार्यक्रम के संबंध में पत्रकारों से चर्चा की।
अपनी बात की शुरुआत करते हुए उन्होंने पहले भाजपा की नाकामियों को गिनवाया और फिर चुनावी कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर बात की। वर्मा ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही टिकट देगी। इस बार पट्टावाद नहीं चलेगा। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 50% युवाओं को टिकट देने की योजना बनाई है, लेकिन उज्जैन में 70% युवाओं को मौका दिया जाएगा। वर्मा ने साफ कहा कि इस बार टिकट के लिए किसी को भी दिल्ली या भोपाल के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उज्जैन की टिकट का फैसला उज्जैन में ही किया जाएगा। मैं सभी को जानता हूं और जिताऊ उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा जाएगा। महापौर के लिए तराना विधायक महेश परमार प्रबल दावेदार। कांग्रेस की तरफ से तराना विधायक महेश परमार ही महापौर प्रत्याशी होंगे। इसका खुला संकेत सज्जन सिंह वर्मा ने गुरुवार को दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि आप यदि मेरे मुंह से महापौर के लिए महेश का नाम सुनना चाहते हैं तो वह सही समझें। इसके बाद कांग्रेस के उन दावेदारों के चेहरे लटक गए जो खुद को महापौर पद के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे। यदि अपनी अस्मिता को चंद सिक्कों में बेच देता है तो काय का राजा काय का महाराजा। इससे तो एक कंगला व्यक्ति ज़्यादा अच्छा जो अपनी अस्मिता को बचा के रखता है। कई ऐतिहासिक पुस्तकों में इस बात का विवरण है कि पिस्टल कहाँ से आई, कैसे आई, कौन लेके छुपाते गोडसे से को उस कमरे में दे के आया जहाँ तीनों चारों हत्यारे बैठ के बैठा करे। तो भारत की तमाम सारी उन पुस्तकों में लिखा है, ये सत्य विवरण है, ये सही बोला। तो इतने साल क्यों सिंधिया को आपकी पार्टी ने तवज्जो दी थी? वो किताब अब मिली हमको पढ़ने को, तो हम लोगों ने। एक आखिरी सवाल था, कपिल सिब्बल को आप अवेयर नहीं पाए। आप कपिल सिब्बल अखिलेश की पार्टी में जा रहे हैं। कपिल सिब्बल से पूछो कि तू भैया वापिस लड़के जरा जमानत बचा ले वहाँ से। कौन सा इलाका है? चांदनी चौक से। जो आदमी जहाँ चुनाव लड़के जीता उन नागरिकों के लिए दरवाजे बंद थे, कांग्रेस के सांसदों के लिए दरवाजे बंद थे। कभी किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का सुख दुख नहीं सुना। ऐसे आदमी की ज़रूरत कांग्रेस को थी नहीं, पहले ही नकार दिया गया था। तो लूटे पिटे माल को यदि अखिलेश ले रहा है तो अभी तो तेरी गति अखिलेश ये हुई है। आने वाले चुनाव में और क्या गति होगी अखिलेश समझ लो। आखिरी सवाल, नौतपा की भीषण गर्मी में श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए मंदिर समिति ने फॉगिंग सिस्टम शुरू किया है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु इससे राहत महसूस कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों में देश भर से श्रद्धालु श्री महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं। बुधवार से शुरू हुए नौतपा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। चिलचिलाती धूप में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए मंदिर समिति ने सामान्य श्रद्धालुओं के प्रवेश मार्ग पर फॉगिंग सिस्टम शुरू किया है। इस व्यवस्था के शुरू होने से भरी गर्मी में श्रद्धालुओं को राहत मिल रही है। ठंडी फुहारों के बीच से होकर दर्शनार्थी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि ये व्यवस्था हर साल गर्मी में शुरू की जाती है, लेकिन बीते 2 साल से कोरोना के चलते मंदिर बंद रहा और व्यवस्था को भी शुरू नहीं किया गया। अब स्थितियां सामान्य होते ही फॉगिंग सिस्टम फिर से शुरू कर दिया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। ये श्रद्धालुओं को हिंदू काल गणना के साथ ग्रीनविच पद्धति का समय भी बताएगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण कार्य के बाद यह घड़ी रुद्रसागर में लगाई जाएगी। खास बात यह है कि इस घड़ी में दोनों समय एक साथ देखे जा सकेंगे। यह घड़ी महाकाल पथ के शुभारंभ अवसर पर लगाई जाएगी। इससे पहले खास वैदिक ऐप लखनऊ में तैयार हो रहा है। इस ऐप के माध्यम से अलग अलग लोकेशन के सूर्योदय का समय, मुहूर्त काल, विक्रम संवत कैलेंडर, राहु काल, शुभ मुहूर्त, पंचांग सहित समय गणना का भी पता लगाया जा सकता है। इसमें सनातन धर्म की जानकारी के साथ साथ पंचांग, तिथि, अलग अलग क्षेत्रों की समय गणना, जिसमें वैदिक टाइम के साथ साथ GMT टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी देखने को मिलेगा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरें दे दनादन।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा के गुरुवार को कलेक्टर एवं एसपी ने तैयारी देखी। उन्होंने अब तक की तैयारियों पर संतुष्टि जाहिर की है। राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में शामिल होंगे। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आयुषी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी रहेंगे। जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय शुक्रवार को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक 153 महाश्वेता नगर इस्कॉन मंदिर के पास रोजगार मेले का आयोजन करेगा। आवेदक मेला स्थल पर अपने मूल दस्तावेजों एवं जिला रोजगार कार्यालय के जीवित रोजगार पंजीयन के साथ उपस्थित हो सकते हैं। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।